जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोग अपनी पढ़ाई वगैरह बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आप लोगों ने अपना यूपी पुलिस का रिजल्ट देख ही लिया होगा और उसमें 1,74,000 लोगों को बुलाया गया है डीवीपीएससी के लिए। तो देखो 60,244 पोस्ट हैं और बुलाया गया है 1,74,000 लोगों को। तो उसमें से भी मतलब बहुत सारे कैंडिडेट निकल जाएंगे, जैसे कोई डीवीपीएससी में, कुछ मेडिकल में, कुछ फिजिकल में। तो ऐसे करके बस 60,244 पोस्ट हैं, तो 60,244 पोस्ट पे ही भर्ती होगी, ठीक है। तो अब ये नहीं पता कि किन किन लोगों को नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिला है, क्योंकि मेरी जो फ्रेंड है उसका सिलेक्शन हुआ है, उसको तो हुआ है। उसका एग्ज़ाम हुआ था 24 की सेकंड शिफ्ट में और उसकी ओबीसी कैटेगरी है। उसके नंबर थे 186 और ओबीसी कैटेगरी की आप देख सकते हो कितनी कट ऑफ गई है, 189 गई है। तो आप देख सकते हो कि ऐसे तो उसको 3-4 नंबर का मतलब देखने को मिल रहा है नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि 186 थे तो 789 इस पर कट ऑफ गई है। तो समझ नहीं आ रहा है कि कौन सी शिफ्ट को मिला है, कौन सी शिफ्ट को नहीं मिला है। और ये हम लोग चेक भी नहीं कर सकते क्योंकि नंबर तो देखने को मिलते ही नहीं हैं। बस जिन लोगों का 1-2 नंबर से हुआ है तो वो अपना बता सकते हैं, जैसे कि 200 नंबर हैं और किसी का भी अगर सिलेक्शन हो गया है तो उसको मतलब नॉर्मलाइजेशन मिला है। मैंने कल एक वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि मैं अपना रिज़ल्ट अब चेक नहीं करूँगी और मुझे बहुत डर भी लग रहा था रिज़ल्ट चेक करते टाइम। बहुत ज़्यादा मुझे टेंशन भी हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा। तो मुझे रिज़ल्ट चेक करना पड़ा क्योंकि कल शाम को मेरे पिताजी का फ़ोन आया तो पूछ रहे थे कि यूपी पुलिस का रिज़ल्ट आ गया है, क्या हुआ देखा। तो मैंने उनको बोल दिया, मैंने कि पिताजी अभी मैंने चेक किया था तो सर्वर प्रॉब्लम चल रही है, 2-3 बार ट्राई किया, चेक नहीं हुआ है और मैं कुछ देर में चेक करूँगी तो बता दूँगी या फिर रात में चेक करूँगी। मतलब पिताजी का फ़ोन उठाने में भी इतना डर लग रहा था कि कुछ समझ नहीं आ रहा क्या होगा क्या नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा था। और मैंने किसी से भी बात नहीं की, वैसे भी अभी काफ़ी टाइम से मैं किसी से भी बात नहीं कर रही हूँ, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे ही। तो घर में भी और किसी से भी बात नहीं की, बस पिताजी का फ़ोन आया तो उनसे ही बात कर ली। और उसके बाद फिर मैंने अपना रिज़ल्ट रात को चेक किया और मुझे रात भर नींद नहीं आई, बहुत ज़्यादा मुझे टेंशन हो रही, बहुत डिमोटिवेट हो रही। मैं बिल्कुल भी चेक करना नहीं चाह रही थी, मुझे पता है कि इतनी हाई कट ऑफ गई है तो कैसे भी नहीं होगा। फिर भी मैंने चेक कर लिया और साथ में उनको ये भी बोल दिया मैंने कि पिताजी इस बार ना लड़कियों की कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई गई है, तो मुझे नहीं लगता होगा कि नहीं, क्योंकि ओबीसी गर्ल्स की तो बहुत ही ज़्यादा गई है। तो फिर उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बोला, लेकिन जब मैं क्लियर करके उनको बताऊंगी कि मेरा नहीं हुआ है तो पता नहीं क्या ही होगा। मेरी यहाँ से टिकट कट जाएगी हमेशा के लिए और मैं गाँव में रवाना हो जाऊँगी और कुछ टाइम बाद मतलब शादी। यही है बस, लड़कियों के साथ कुछ भी नहीं है। समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या ही करूं, कैसे बताऊं उनको। मेरा फ़ोन करने का भी मन नहीं कर रहा है और उन लोगों को पता तो चलेगा नहीं क्योंकि उनके पास मेरी वीडियो का कोई भी लिंक कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने शेयर ही नहीं किया है तो कोई भी नहीं देखता। तो मुझे बहुत डर लग रहा है कि मैं उनको बताऊं कि नहीं। और बहुत सारे लोगों का नहीं हुआ है। तो देखो आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान मत हो, ठीक है, क्योंकि परेशान होने से ना कुछ भी नहीं होगा। आपको खुद को ही अपना मोटिवेशन बनना पड़ेगा। क्योंकि आप सोचो कि हमें दूसरा आके कुछ बोले, दूसरा हमें सांत्वना दे, अच्छा बोले, हमें अच्छा लगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि दूसरे लोग ना बस आपकी हंसी करने के लिए होते हैं, मज़े लेने के लिए होते हैं, बस यही करते हैं और कुछ भी नहीं करते, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों के पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि उनको सपोर्ट करते हैं, अगर वो फेल भी हो गए तो फिर भी उन लोगों को मोटिवेट करते हैं। और बहुत सारे लोगों के पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि मतलब अगर फेल हो गए तो ऊपर से रिश्तेदार पड़ोसियों के ताने, ऊपर से फेल, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि इतना स्ट्रेस एंजाइटी होने लगता है। और मुझे तो, मैं यहाँ हूँ तो इतना किसी का अभी सुनने को नहीं मिल रहा है, तो इसलिए मैं थोड़ा रिलैक्स थी। फिर भी अपने आप को कल मैंने बहुत ज़्यादा मतलब कंट्रोल किया। बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था, बहुत टेंशन हो रही थी। मैं शाम को पार्क में चली गई, उसके बाद फिर मैं मंदिर में चली गई, कम से कम 1 घंटे में मंदिर में बैठी, 1-1.5 घंटे में पार्क में बैठी और थोड़ा तब जाके ठीक लगा, बाहर निकली तो। नहीं तो बहुत टेंशन हो रही थी। तो देखो आप लोग ना अब यही मत सोचो कि यही लास्ट भर्ती है तो इसके बाद और नहीं आएगी या इसके बाद अब हमारे पास कुछ नहीं है करने को। ज़रूरी नहीं है कि देखो सबका सिलेक्शन हो ही जाए, क्योंकि 60,244 पोस्ट हैं तो उतने ही लोग इसमें सिलेक्ट होंगे। ज़रूरी तो नहीं है कि जितने 35 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया है तो वो सारे ही सिलेक्ट हो जाएंगे। तो बहुत सारे लोग फेल हुए हैं, ठीक है। तो आप ये मत सोचो कि हम अकेले ही हैं।
और मैं जैसे वीडियो बना रही हूँ वो लोग बोलते हैं कि आप वीडियो बनाओगे ऐसे करोगे तो कहाँ से पढ़ाई करोगे, कहाँ से पास होगे। तो देखो अब और भी लोग हैं जो फेल हुए हैं, क्या वो सब वीडियो ही बनाते हैं? तो किस्मत होती है, मेहनत तो अपनी कर ही रहे हैं ना। तो अब और एग्ज़ाम में अपनी मेहनत लगाइए, आगे के एग्ज़ाम की सोचिए, अब इसी एक चीज़ को लेके मत बैठिए। तो इसलिए मैं तो वीडियो बना रही हूँ कि मेरा भी मतलब टाइम थोड़ा निकल जाएगा, ये जो अभी टेंशन वाला टाइम है, और अपने आगे के एग्ज़ाम की भी मैं तैयारी कर पाऊँगी। अब एक ही बात को लेके मत बैठो, इसी का नाम ज़िंदगी है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, ठीक है। कोई पास हो रहा है, कोई फेल हो रहा है, यही होता रहता है, अप डाउन्स आते रहते हैं लाइफ में। तो उन सब चीज़ों को हमें मतलब एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और इन सब चीज़ों को झेल के ही अपनी ज़िंदगी जीनी पड़ेगी। तो एग्ज़ाम की तैयारी करो। देखो जैसे ही ये भर्ती क्लियर होगी, मुझे लगता है उसके बाद ही और वैकेंसी आएंगी, उससे पहले वैकेंसी नहीं आएंगी, क्योंकि इसमें भी टाइम लगेगा अभी। तो इसका भी जनवरी में फिजिकल होगा, तो अब काफ़ी टाइम मिल गया है रनिंग के लिए। तो जैसे हम लोग पहले और वीडियो में देख रहे थे, मैंने भी बताया था कि सन 2018-19 में लड़कियों की सेकंड मेरिट लिस्ट लगी थी। तो ये उम्मीद लेके मत बैठना कि लड़कियों की सेकंड मेरिट लिस्ट लगेगी और हमारा तब सिलेक्शन हो जाएगा तो हम अभी रनिंग करें या फिर आगे के एग्ज़ाम की तैयारी ना करें, हम वेट करें। तो आप लोग बिल्कुल भी अब इंतज़ार मत करो, क्योंकि अब काफ़ी टाइम मिल रहा है रनिंग के लिए, फ़िज़िकल के लिए। तो अब सभी लोग अपनी रनिंग में जुट जाएंगे, तो रनिंग अच्छी कर लेंगे, तो मतलब रनिंग ही निकाल लेंगी लड़कियां, तो फिर कहाँ से सेकंड मेरिट लिस्ट लगेगी। सन 2018-19 में तो क्या हुआ था कि उस टाइम ज़्यादा टाइम ही नहीं दिया गया था फिजिकल के लिए, इसलिए सेकंड मेरिट लिस्ट आई थी। तो इस बार मुझे नहीं लगता। तो आप अब भाई नहीं हुआ है तो ये उम्मीद छोड़ दें। लड़कियों की अगर सेकंड मेरिट लिस्ट लगेगी भी तो वही उम्मीद करें जिनका 1-2 नंबर कम है कट ऑफ से, नहीं तो अदरवाइज़ आप बिल्कुल भी उम्मीद छोड़ दें, और अब जो भी न्यू वैकेंसी आएंगी उनकी तैयारी में लग जाएं, और ज़्यादा डिमोटिवेट होने से कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। बस आप अपने आप को परेशान करेंगे, अपनी हेल्थ को ख़राब करेंगे, यही होगा। क्योंकि मैं जब से ये रिज़ल्ट का हुआ है ना, भौकाल सा चल रहा है यूट्यूब पे, वीडियो देख देख के इतना मतलब टेंशन हो गया है मुझे तो बहुत ही ज़्यादा, और मैं बहुत डिमोटिवेट हो रही थी। रात भर तो बिल्कुल नींद नहीं आई, इतना हेडेक हो रहा है ना, मैं बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा। और फिर भी अपने आप को बहुत मोटिवेट कर रही, बहुत सारी ऐसी वीडियो देखी, और अपने आप को ही मोटिवेट करना पड़ेगा। आपको यही सोचना पड़ेगा कि हमारा कोई नहीं है, क्योंकि जब तक आप सफल नहीं हैं तब तक आपके साथ कोई भी नहीं है, ठीक है। आप अकेले ही हो, तो आपको खुद अकेले अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो इसलिए परेशान होने से कुछ भी नहीं होगा। अब आगे की पढ़ाई करो कंटिन्यू, और हो सके तो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज रनिंग वगैरह कर सकते हो, जिससे कि माइंड आपका डाइवर्ट हो जाएगा और अच्छे से पढ़ाई में मन भी लगेगा। क्योंकि कल से ना बहुत ज़्यादा स्टूडेंट परेशान हो रहे हैं, और ज़िंदगी में ना कभी कभी एक साथ बहुत कुछ बिखर जाता है, रिश्ते भी टूट जाते हैं और सपने भी बिखर जाते हैं, और साथ के लोग भी छूट जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। लेकिन इन सब चीज़ों को आपको खुद ही झेलना पड़ेगा, और आगे बढ़ते रहिए। अब तो हौसला रखिए, आप अपनी मेहनत करते रहिए, अपने आप पे विश्वास रखिए, ठीक है। जिन लोगों का भी सिलेक्शन हो गया उन सभी को ऑल द बेस्ट और कॉन्ग्रेचुलेसन। अच्छे से अपनी फिजिकल की तैयारी कीजिए और रनिंग कीजिए, और जिन लोगों का नहीं हुआ है वो अपने आगे की एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। आपको खुद ही उठ के खड़ा होना पड़ेगा और अपनी तैयारी करनी पड़ेगी, और जो आपका सपना है उसे पूरा करना होगा आपको खुद ही, दूसरा कोई नहीं आएगा, ठीक है। बस मैं वीडियो बनाती हूँ, मैं तो मोटिवेट कर सकती हूँ, और मैं खुद भी अब मोटिवेट हो रही हूँ, क्योंकि कल से बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी, खाना भी नहीं खाया जा रहा है और समझ ही नहीं आ रहा है। तो फिर भी मैंने हिम्मत की कि नहीं यार छोड़ो, जो भी है टेंशन लेने से कुछ भी नहीं होगा, आपको खुद ही मजबूत होना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, ठीक है। तो आप दूसरों से उम्मीद मत रखो, अपने आप से रखो, ठीक है। अगर आप सफल हो तो सब आपके साथ हैं, और आप सफल नहीं हुए तो कोई भी आपके साथ नहीं होगा, आप अकेले ही होंगे। तो आज कल यही सच्चाई है, जिसके पास सरकारी नौकरी है, पैसा है, उसकी दुनिया है, सब कुछ है, रिश्ते नाते सब कुछ है। और आपके पास पैसा नहीं है, जॉब नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आपका कोई भी नहीं है। घर में भी सुनने को मिलता है, ठीक है, घर वाले भी मतलब उनकी आंखों में हम चुभने लगते हैं। तो इसलिए अपने आप को मजबूत बना के रखो और पढ़ाई करते रहो, अपने आप पे विश्वास रखो, और आप लोग अपने आप पे विश्वास रखोगे तो कभी भी आप लोग हार नहीं मानेंगे, ठीक है। तो मैं इतना क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारी कल वीडियो देखी, बहुत सारी मोटिवेशन शायरी पढ़ी, तब जाके मुझे थोड़ा अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।